नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। देश भर में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। एचपीसीएल ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एचपीसीएल ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। स्पीड पावर पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। 2 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये बड़ी जानकारी। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 2 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 111 रुपए 68 से बढ़कर 113 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर दाम हो गए हैं। सामान्य पेट्रोल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। एचपीसीएल की कीमतों में बदलाव हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाना महंगा हो गया है। जोमेटो ने फूड डिलीवरी चार्ज भी बढ़ा दिया है। जोमेटो ने फूड डिलीवरी चार्ज अब 2 रुपए 4 पैसे बढ़ा दिया है। यानी कि अगर आप जोमेटो से फूड तक ऑर्डर कर रहे हैं, अपना खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको 2 रुपए 4 पैसे डिलीवरी चार्ज के तौर पर अतिरिक्त अदा करने होंगे। तो देश भर में आज से महंगाई का दोहरा झटका लगा है। एक तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल ने अपने प्रीमियम पेट्रोल पावर की कीमतों में 2 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिससे इसकी कीमत 113 रुपए 77 पैसे तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने भी अपनी प्लेटफॉर्म फीस 2 रुपए 40 पैसे बढ़ा दी है, जिससे अब खाना मंगाना और भी महंगा हो गया है। इन बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने तीखा तंज कसते हुए प्रधानमंत्री को महंगाई मैन बताया है और कहा है कि आम जनता पर सरकार का हंटर एक बार फिर से चला है। तो महंगाई का दौर देश में शुरू हो चुका है। एक तरफ ईरान और इजराइल का वॉर और इस युद्ध का असर धीरे धीरे भारत पर तो क्या पूरी दुनिया पर दिखना शुरू हो चुका है। और ऐसे में जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। नॉर्मल पेट्रोल के दाम हालांकि अभी भी उतने ही हैं, सामान्य हैं। एचपीसीएल ने अपने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जाहिर सी बात है अब खाना इधर से उधर पहुंचाना, फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो जिसका रोजाना हजारों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं, जोमेटो से अगर आप खाना मंगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 2 रुपए 40 पैसे अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा, क्योंकि जोमेटो ने डिलीवरी चार्जेस में 2 रुपए 4 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। एचपीसीएल ने भी अपने पेट्रोल रेट्स हाई कर दिए हैं। तो महंगाई का बम जनता के नाम पर फुटना, जनता के सर पर फूटना शुरू हो चुका है। जहां एक के बाद एक चीजें महंगी हो रही हैं, जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान इजराइल युद्ध कब तक चलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देश इस वक्त मुसीबतों का सामना कर रहा है और ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारे सामने हमें डटकर इसका सामना करते हुए तमाम इन चुनौतियों को पार पाना है। हालांकि जो महंगाई नामक बम है, इससे जब दो चार होना पड़ता है तब आम जनमानस को सबसे बड़ी समस्या होती है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें फंसता है वो है मिडिल क्लास पर्सन, जिसके सर पर तमाम खर्चे हैं, ईएमआईज़ का बोझ है। और ऐसे में जब उसके सर पर ये 2-2 रुपये कर 4-4 रुपये कर महंगाई का बम फूटता है, तो ऐसे में उसको और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुलकित तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, मदन सिंह हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे बारी बारी। पुलकित का पहले रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ है। पुलकित, कानपुर की बात करें तो एक तरफ उत्तर प्रदेश ये कहा जा रहा है कि विकासशील प्रदेश है, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ तेजी के साथ बढ़ रही है, इसकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो महंगाई का बम जनता के सामने फूट रहा है, इस पर जनता का क्या रुख देखने को मिल रहा है? पुलकित, आवाज मिल पा रही है? चलिए, पुलकित से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम जल्द पुलकित से संपर्क साधेंगे। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मदन, किस तरीके का जनता का रुख देखने को मिल रहा है अब जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? जोमेटो जो ऐसी फूड डिलीवरी ऐप, हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने भी अपने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए। ऐसे में जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? चलिए, हमारे कदमों में भारत सरकार महंगाई बढ़ा रही है, तो इसी तौर पर जनता पर सीधे फर्क पड़ेगा। हालांकि अभी इसमें जबकि लिया गया है
तो अभी लोगों में कुछ इसके लिए अभी इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आज 2 रुपए बढ़े हैं और इन 2 रुपए के कई मायने निकलते हैं। हालांकि उत्तराखंड में जिस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर 101 रुपए रेट है, अब जो है 102 रुपए 37 पैसे हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर इस तरीके से चीजें बढ़ती रही तो खासतौर पर जनरल क्लास के लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब जोमेटो और तमाम जो खाने के रेस्टोरेंट है या छोटे छोटे जो ठेले लगाते हैं उन पर भी तौर पर फर्क पड़ा। कहीं ना कहीं जो खाना 10 रुपए में मिलता था उसके दाम अब बढ़ने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर आम जनता पर इसका फर्क पड़ेगा। और ये जो प्रीमियम पेट्रोल बढ़ाया गया है, हालांकि इसको जो हम जनमानस है वो ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, स्पीड या पावर पेट्रोल ज्यादा यूज नहीं करते, नॉर्मल पेट्रोल को डलवाते हैं। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी फर्क पड़ेगा। और अगर यही परिस्थिति मदन, अगर आपके आसपास कुछ लोग हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं, अगर आपके पास आसपास कुछ लोग हो, आप अगर बातचीत कर पाए, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जान पाए तो अच्छा रहेगा। जरा कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की। सर देखिए, 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़े हैं जो स्पीड है, क्या फर्क पड़ेगा इस पर? जिस तरीके से धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है जनता पे बुरा असर पड़ेगा। वो गरीब है, वो कहाँ से रिटर्न कर इसके जो है ये बढ़ना नहीं चाहिए। अब जो है जोमेटो है, कुछ जो घर पे पहुंचाते हैं वो भी काम बढ़ा रहे हैं, उन्होंने रेट बढ़ाएंगे, वो तो ऑलरेडी बढ़ाएंगे। तो मुझे तो देखिए आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि जिस तरीके से धीरे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कानपुर भी हम हमारे दर्शकों को लेकर चलेंगे। मदन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कानपुर हमारे दर्शकों को लेकर चलते हैं, जहां से पुलकित रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सहयोगी। पुलकित, आपके आसपास कुछ लोग हैं तो जरा उनसे उनकी राय जानिए। ये जो महंगाई का पटाखा फूटा है, तो ऐसे में उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि युद्ध का सीधा असर भारत की जनता पर भी पड़ रहा है, हम भारतीयों पर भी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे काफी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। इनसे जानेंगे कि आखिर पेट्रोल के दाम 2 रुपए 9 पैसे बढ़ गए हैं। क्या लग रहा है कि इस महंगाई के दौर पे ये पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या लग रहा है आपको? क्या कितने महंगाई में आपके बजट में कितना अंतर पड़ने वाला है? देना चाहिए, मोदी जी को भी सैलरी बढ़। तो लग रहा कहीं ना कहीं मतलब आपके बजट में काफी बड़ा अंतर पड़ेगा। बजट में काफी अंतर पड़ा, क्योंकि सैलरी से हमारी आपका क्या नाम है? जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और 2 रुपए 9 पैसे पेट्रोल के दाम आज फिर बढ़ गए हैं, इससे क्या लग रहा है किस तरीके से आपके बजट को खराब कर सकता है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत नुकसान है। हाँ, हमारी नहीं सबकी दिक्कत है, आज लाभ हो गई, बहुत नुकसान है। आपका क्या नाम है? अगर बात करें कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आज 2 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो आप एक प्राइवेट करके नहीं क्या है, प्राइवेट करिए, तो आपके बजट में कितना बड़ा अंतर पड़ने वाला है? बड़ा है बच्चे बढ़ता है, उससे भी नहीं। तो ये क्या युद्ध का असर आपको नहीं लग रहा कि ये युद्ध का असर है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है पुलकित, लोगों के सामने एक समस्या जरूर यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हर एक 2-2 रुपए भी अगर चीज़ों पर दाम बढ़ जाते हैं तो घर का बजट मैनेज करना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर हो जाता है। मनविंदर का रुख कर लेते हैं। आगरा से हमारे सहयोगी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनविंदर, आगरा की जनता क्या कह रही है? किस तरह का रुख आगरा में देखने को मिल रहा है? स्पेशली टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। इसमें जब पटाखा फूटा है महंगाई का हर एक चीज पर, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं?
मोनिका, आपको बता दो, जिस तरीके से लगातार माना जा रहा था कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें नहीं थमी तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, और आखिरकार जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें युद्ध की वजह से लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, तो ऐसे में जो पेट्रोल पंप, हालांकि स्पीड के ऊपर रेट बढ़ाया गया है, अगर ये असर कहीं नॉर्मल पेट्रोल पर दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं महंगाई का बम एक बार स्पीड से कूदता हुआ नजर आएगा। अगर जनता की बात की जाए तो जनता का साफ तौर पर भी असर डायरेक्टली आज से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 रुपए 9 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेके वो स्पीड पेट्रोल पे बढ़ोतरी बताई जा रही है, और ये अभी नॉर्मल पब्लिक को बहुत कम डलवाती है। बेसिकली जो हाईटेक कार्स वाले हैं, जो अदर्स जो हाईटेक व्हीकल्स हैं, वो लोग ज्यादातर स्पीड पेट्रोल डलवाते हुए नजर आते हैं। तो हालांकि जैसे ही पेट्रोल पंप के पेट्रोल के रेट बढ़ने की सूचना आई है, उसके बाद से लगातार पेट्रोल पंपों पे लगातार गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां फुल कराने का माहौल चल रहा है। इस वक्त एक महिला यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आई है, इसे जानते हैं। मैम, जिस तरह की पेट्रोल पंप के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, आज रेट बढ़ा, क्या कहना है, कितना असर पड़ेगा इस चीज का? तो काफी पड़ेगा भैया इसका। क्या लगता है, महंगाई बढ़ेगी इससे, पेट्रोल रेट बढ़ते हैं तो? हाँ जी, महंगाई बढ़ेगी इससे। असर पड़ेगा। क्या लगता है, युद्ध की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? मोनिका, जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पेट्रोल के रेटों की वजह से कहीं ना कहीं महंगाई का बम फूटेगा, और जिसका असर देखा जाए तो घर पर इसका असर पड़ेगा, जो लोग कह रहे हैं। मदन का भी रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, देहरादून से आप रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव हमारे साथ। घर का बजट मेंटेन करना लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है इस वक्त, जब एलपीजी का संकट सामने है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या अन्य फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, उन सब के भी दाम, डिलीवरी चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। तो घर का बजट मेंटेन करना कितना चुनौतीपूर्ण है लोगों के लिए, जरा बातचीत कीजिए और समझिए। निश्चित तौर पर मोनिका, जिस तरीके से धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि अभी हमने जो है एलपीजी का ब्रांच खुला है, और लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो है अस्त व्यस्त जीवन हो गया। अगर गैस समय पर नहीं मिलती और फिर गैस जो है आप लेकर चलते हैं या फिर गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसको हमने अभी देखा भी, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं पेट्रोल पे अगर गाज गिरती है तो निश्चित तौर पर बड़ी समस्या जो आम जनमानसों में हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल से तमाम चीजें जुड़ी हुई है, चाहे वो खाना है, क्योंकि आजकल जो है सब गाड़ी से ही चलते हैं और गाड़ी से ही लोग अपना जो है कारोबार भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब इस तरीके की परिस्थितियां बनेगी और अगर और आगे चलता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। और अभी भी लोगों में बिल्कुल इन चीजों को तमाम लोगों से हमारी बात हुई है। हालांकि यहाँ पर बारिश हो रही है, लोग अभी पेट्रोल पंप पर पहुंचे नहीं हैं। देहरादून में आज तक ही बारिश के कारण से पेट्रोल पंप पर खाली से नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोगों से हमारी बातचीत की, साफ तौर पर कहना है कि आगे बड़ा एक डर सा लग रहा है कि आगे इस तरीके की परिस्थितियां बढ़ेगी, और अगर महंगाई बढ़ रही तो जो आम जनमानस है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना बनता है यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े और लोगों से उनकी राय जानी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पिछड़ा वर्ग कल्याण